ट्रंप प्रशासन का फैसला, भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को टैरिफ बढ़ोतरी से छूट। अमेरिका में किफायती हेल्थ केयर के लिए जेनेरिक दवाओं की अहमियत स्वीकार। रूस से तेल खरीद पर भारतीय सामान पर 50% तक बढ़ा टैरिफ। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की तरफ से की गई तत्काल टैरिफ बढ़ोतरी से छूट दी गई है। फार्मा इंडस्ट्री को यह राहत अमेरिका में किफायती हेल्थ केयर उपलब्ध कराने में जेनेरिक मेडिकेशन की अहमियत की वजह से दी गई है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था, जिससे ओवरऑल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। 50% ट्रंप टैरिफ 27 अगस्त 2025 से प्रभावी हो गया है। अमेरिका में किफायती हेल्थ केयर के लिए अहम है जेनेरिक मेडिकेशन। इंडियन फार्मास्यूटिकल एयरलाइंस के सेक्रेटरी जनरल सुदर्शन जैन के मुताबिक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अमेरिका के तात्कालिक टैरिफ एनफोर्समेंट से बाहर रखा गया है, क्योंकि अमेरिका में अफोर्डेबल हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए जेनेरिक मेडिकेशन बेहद अहम है। यह बात ANI की रिपोर्ट में कही गई है। सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशन के हिस्से के तहत सेक्टर फिलहाल रिव्यू के तहत है। जेनेरिक मेडिकेशन आमतौर पर बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। अमेरिका में मरीजों के इलाज के लिए जेनेरिक मेडिकेशन की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है। वासव कैपिटल के को फाउंडर संदीप पांडे ने बताया कि अमेरिका के फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी करीब 6% है, जो कि यह संकेत करता है कि अमेरिकी मेडिकेयर सिस्टम की भारत पर बड़ी निर्भरता है। 50% टैरिफ के बाद इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर्स ने अपने शिपमेंट्स को ऑस्ट्रेलिया रिलोकेट करना शुरू कर दिया है, जिसे अमेरिकी मेडिकेयर सिस्टम की स्थिरता को खतरे में डालने वाला समझा गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन फार्मास्यूटिकल्स को 50% टैरिफ से बाहर कर दिया। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका अपनी फार्मास्यूटिकल सप्लाई के लिए भारत पर कहीं ज्यादा निर्भर है। अमेरिका के करीब आधे जेनेरिक मेडिकेशन भारत से आ रहे हैं।